तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको बाहर आकर? मुझे मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं लोगों के बीच में आज़ाद हूँ। इस वक्त शायद 3 बज गए होंगे या नहीं बजे होंगे, तो इस वक्त लॉकअप का टाइम होता था जेल में। देखिए ये कानून का जो है मिसयूज़ हो रहा है इस देश में, हमारे देश में जो है कानून का जो है ना मिसयूज़ हो रहा है। सिर्फ यूएपीए के साथ ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं हुआ। यूएपीए लगा कर मतलब कि किसी भी बेगुनाह पे कोई भी कानून लगा के वो बगैर तहकीक किए, बगैर जांच किए, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के जो है वो यूएपीए कानून या कोई भी कानून लगा देते हैं। तो आप पर आरोप था कि आपने दंगे फैलाए हैं। दंगा फैलाने के लिए क्या मतलब कि सोर्सेस हैं, मतलब कि क्या किस जरिए से दंगा फैलाया जाता है, मुझे ये बता दें। मुझे जहाँ तक लगता है दंगा फैलाने के लिए जो है वो वहाँ पे जाना, वहाँ के लोगों से बात करना, उनको भड़काना, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं किया। दंगा फैलाने के लिए हमें सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आके कुछ भाषण दे के या उसको पोस्ट करना, वो नहीं किया मैंने। कोई ऐसा पोस्ट लिखा हो, मैंने ऐसा कोई आर्टिकल लिख दिया हो जिससे दंगे फैले हों, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मतलब कि मैंने ऐसे कोई मैसेजेस नहीं किए वहाँ के लोगों को या अपने लोगों को कि तुम लोग जाओ और जाके दंगा करो। मतलब क्या प्रूफ है दंगा फैलाने के लिए? क्या मतलब ये क्या बताना चाहते, दंगा कैसे फैला? मतलब उसके लिए कुछ तो हुआ होगा ना, हम तो कुछ भी नहीं किए। नमस्कार, दलित टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। तो आज हमारे साथ है आसिफ इकबाल तन्हा जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिफ जी, मैं आपसे पहले कहना चाहूंगी कि आप अपना परिचय दीजिए। आसिफ इकबाल तन्हा नाम है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। हाँ, यही तरीका है। झारखंड का रहने वाला हूँ। आप किस संगठन से हैं? मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO जो है, मैं उसका एक छोटा सा सिपाही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आपको बाहर आकर? अच्छा है। अपनों का साथ, वालिदैन से मुलाकात, तंजीम ऑर्गेनाइजेशन से लोगों के साथ मुलाकात, अपने एडवोकेट से मिलना, उन तमाम लोगों से जो हमसे प्यार करते हैं, जिनका प्यार हमें मिला जेल जाने के बाद, उन तमाम लोगों से मिलना जो है मुझे मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहने का आदी हूँ। मैं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, हमारे साथ हम हमेशा लोगों के साथ ही होते हैं। जहाँ मुझे नहीं बुलाते, मुझे लगता है 4 लोग खड़े, मैं उनके बीच में जाके खड़ा हो जाता हूँ, उनका व्यू सुनता हूँ, फिर धीरे धीरे अपना व्यू भी रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी आदत है लोगों के, तो वो जो काम है वहाँ नहीं हो पा रहा था। तो इस बात की खुशी है कि मैं आज़ाद हूँ। इस वक्त शायद 3 बज गए होंगे या नहीं बजे होंगे, तो इस वक्त लॉकअप का टाइम होता था जेल में। तो अभी मैं आज़ाद हूँ कि इस वक्त लॉकअप का टाइम है, फिर भी जो है मैं बंद नहीं हूँ, बल्कि आज खुला हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप घर वालों से मिले, घर वालों से मिलकर कैसा लगा? असल में घर वालों से सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट जो होता है मुझे मेरी माँ के साथ, यानी कि मेरी अम्मी के साथ। वो आज आई सुबह सुबह, कल नहीं आ पाई थी, आज आई क्योंकि कल पता नहीं था कि मैं रिहा हो पाऊंगा नहीं। जब रात में रिहा हो गए तो रात में फिर वो निकली वहाँ से, आज पहुँची है। तो उनसे मुलाकात हुई क्योंकि मैं अक्सर उनके सर पे जो है वो, उनके कंधे पे सर रख के सोता था या उनके पैर पे, वो हमेशा जो है मेरे सर पे ऐसे करते रहते। वो अभी तो नहीं हो पाया है, लेकिन जो है मुझे उम्मीद है कि आज रात में जो है अपनी अम्मी के सर पे जो है हाथ से जो है सर रख के सोने का मौका मिलेगा। ये तकरीबन बरसों से छूटा हुआ था। एक ऐसा लग रहा था कि एक पूरी सदी जो है वो गुजर गई होगी मैं उनके साथ। इस तरह से नहीं हुआ, मतलब उनका एक अलग लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो अम्मी से मिल के सबसे ज़्यादा जो है वो प्यार जो है माँ का वो मिल रहा है, वो हमेशा मिलता रहा। मेरी अम्मी कभी, मैं जब दिल्ली में भी होता था तो वो मुझसे बिना बात किए जो है वो कभी सोती नहीं थी। कभी भी जो है मुझसे चाहे वो 2 मिनट ही बात करें, वो मतलब बात करेंगे रात में 12 बजे, और अगर वो बात हो गई हाँ मैं ठीक है, ठीक है अब आप सो जाइए, तब वो सोती थी। तो क्योंकि मैं बचपन से बाहर रहा हूँ, जब भी घर पे रहता था तो ये है, लेकिन जब बाहर रहते थे तो एवरी डे मैं उनसे बात करता था। एवरी डे, ऐसा कोई दिन नहीं था मैं कभी कभी फ़ोन भी नहीं उठाता। कभी कभी मैं खुद गुस्सा हो जाता, अम्मी कितना फ़ोन करते हो, मैं कम मतलब मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्ज़ाम है, मैं आपको खुद बात कर लूँगा फ्री होके। लेकिन फिर भी जो है अम्मी कंटिन्यूस करती है, हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया रात में, तब वो जो है सोती थी। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो ये कानून आप पर लगाया गया यूएपीए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये कानून का जो है मिसयूज़ हो रहा है इस देश में, हमारे देश में जो है कानून का जो है ना मिसयूज़ हो रहा है। सिर्फ यूएपीए के साथ ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं हुआ। यूएपीए लगा कर मतलब कि किसी भी बेगुनाह पे कोई भी कानून लगा के वो बगैर तहकीक किए, बगैर जांच किए, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के जो है वो यूएपीए कानून या कोई भी कानून लगा देते हैं। बहुत सारे इशूज़ पे, मतलब बहुत सारे ऐसे केस हैं, मतलब कि बोलना नहीं चाहता। मैं जेल में लोगों से मिला हूँ, मैंने उनसे बात किया है। वो मतलब कि छोटी सी जो है आपसी लड़ाई या कुछ मामला हो रहा है, उनमें जो है वो केस लगा के बंद कर दे रहे। जो मामले घर मतलब आपस में 2 लोग बैठ के सुलझा सकते थे, उसमें जो है वो उनको जेल में बंद कर दे रहे हैं और साल साल 2-2 साल उनको जेल में गुजारना पड़ रहा है। तो मैं तो खुशनसीब हूँ, मतलब कि किस्मत मेरा इतना अच्छा था कि मैं आज बाहर हुआ। ना यूएपीए जैसे सख्त कानून है, मुझे उम्मीद नहीं था। मैं गेस्ट हाउस में था,
एग्जाम थे मेरे, तो मैं गेस्ट हाउस में था। गेस्ट हाउस में अचानक से मैं पेपर लिख रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन जो है मैं कंप्लीट किया था, सेकंड लाइन शुरू किया था, मेरे पास मैसेज आया बेल ग्रांटेड, क्योंकि वो ओपन बुक एग्जाम था। तो फोन लैपटॉप वगैरह सब सामने थे, लैपटॉप ऑन था, फोन सामने रखे हुए थे। तो फौरन जो है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैं जेल से आके कालका जी में एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, वहाँ से पेपर दे रहा था। तो फोन सामने से, तो मैसेज गिरा बेल ग्रांटेड। मैं मतलब कि एकदम ऐसा लग रहा था कि ठीक है, और खुशी भी बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई भी कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने पहले एग्जाम फोकस किया। उसके बाद फिर मैं लोगों से बात किया। 10 मिनट ही बात कर सकते थे, कोर्ट का अलाउ था कि आप 10 मिनट से ज़्यादा आप मैसेज पे कुछ भी, मतलब आप मैसेज पे मैसेज कर लो, लेकिन आप जो है फ़ोन पे सिर्फ 10 मिनट बात करोगे। तो कोर्ट से जो भी हमारे ऊपर जो भी उन्होंने बताया था कि आपको इस तरह से करना है, मैं उसको फॉलो कर रहा था। और उसको 10 मिनट जो है फिर मैंने अपने एडवोकेट से सुकून से बात किया। उन्होंने कहा मैं बॉन्ड के लिए जा रही हूँ, बॉन्ड भर के वो कह रहे हैं, फिर मेरे से बात हुई। तो ठीक है, खुशी हूँ, इस बात की खुशी है क्योंकि मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। मैं ये मतलब कि कपड़े में हर महीने जाके कपड़े खरीद ले आता था मैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिल पा रही थी, अब यहाँ मिलेगी मुझे, तो वो सब चीज़ जो है वो पूरा करूँगा। तो यूएपीए पर कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये यूएपीए पे जो बेल हमें मिला है, मुझे, नताशा को, दिवांगना को, कोर्ट भी ये समझे, हाई कोर्ट नहीं समझे कि ये जो लोग हैं ये छात्र हैं, ये लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, ये लड़ते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, ये लड़ते हैं हक और इंसाफ के लिए, ये लड़ते हैं दलितों के अधिकार के लिए, ये लड़ते हैं औरतों के अधिकार के लिए। ठीक है, तो ये लोग गलत नहीं हो सकते हैं, और इनके विरोध करने से जो है देश की बुनियाद नहीं हिल सकती। उनकी टिप्पणी है कि यूएपीए को आप टेररिज्म में आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप यूएपीए टेररिज्म है, लेकिन आप किसी पे जो है वो लगा नहीं सकते हैं। आप प्रोटेस्ट करने वालों पे यूएपीए लगा देंगे, आप उसको टेररिस्ट आप बोल रहे हो, किस हिसाब से आप टेररिस्ट बोल रहे हो? टेररिस्ट एक्ट है। और आप एक विरोध प्रदर्शन जिससे एक छात्र जो है जो पिछले कुछ सालों से विपक्ष का काम कर रहा है, आप उसको उठा के जो आप जेल में डाल रहे हो, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अभी इससे बात होनी बाकी है, कि ये जो है जजमेंट है वो दूसरे केसेस में जो है यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो है ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे बेल जो है वो रेगुलर रहेंगे, इसको कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि बेल जो है वो वापस नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ये थ्योरी है, बेल नॉट जेल। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसको फॉलो किया है हमारे केस में, और हमारा बेल जो है वो अभी रेगुलर है। 19 जुलाई को जो है इस पर बहस होनी है। आज जब मेरी बात होगी एडवोकेट से, डिस्कशन होगा, हमारा क्या उसमें व्यू ऑफ पॉइंट है, हम क्या कहेंगे कोर्ट को, इस पर डिस्कशन अभी होना बाकी है। कोर्ट क्या चाहता है हमसे, वो सारा कुछ करेंगे। तो आप पर आरोप था कि आपने दंगे फैलाए हैं, तो आप इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? दंगा फैलाने के लिए क्या मतलब कि सोर्सेस हैं, मतलब कि क्या किस जरिए से दंगा फैलाया जाता है, मुझे ये बता दें। मुझे जहाँ तक लगता है दंगा फैलाने के लिए जो है वो वहाँ पे जाना, वहाँ के लोगों से बात करना, उनको भड़काना, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं किया। दंगा फैलाने के लिए हमें सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आके कुछ भाषण दे के या उसको पोस्ट करना, वो नहीं किया मैंने। कोई ऐसा पोस्ट लिखा हो, मैंने ऐसा कोई आर्टिकल लिख दिया हो जिससे दंगे फैले हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मतलब कि मैंने ऐसे कोई मैसेजेस नहीं किए वहाँ के लोगों को या अपने लोगों को कि तुम लोग जाओ और जाके दंगा करो। मतलब क्या प्रूफ है दंगा फैलाने के लिए? क्या मतलब ये क्या बताना चाहते, दंगा कैसे फैला? मतलब उसके लिए कुछ तो हुआ होगा ना, हम तो कुछ भी नहीं किए। जेल के अंदर जो है बहुत तरह की मतलब की चीज़ें हैं जिसको उम्मीद नहीं किया जा सकता है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। मैं 2 नंबर जेल में था तो थोड़ी परेशानी में था, मुसीबत में था, मेरे साथ जुल्म हुए, तशद्दुद हुए, ये सब ठीक है। लेकिन जब जेल नंबर 4 में आया तो वो एक अलग दुनिया थी। दिल मतलब कि मैं वहाँ से निकल के जब आया, वहाँ से मैं लोगों से मिल सकता था, बातें कर सकता था, लोगों के साथ अपने जो है व्यू है शेयर कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे लॉ ब्रेकर होते हैं और वहाँ पे लॉ मेकिंग का जो है वो कहीं ना कहीं सवाल होता है। तो कैसे होगा लॉ मेकिंग? जो पुलिस है वो भी चाह रही है कि हम इसको, इसलिए किसी को जेल में क्यों बंद कर जाता है? अगर कोई क्राइम करके जा रहा है तो उसको जेल में रखा जाता है कि वो क्राइम छोड़ दे, क्योंकि सिर्फ जेल में रख लेने से वो क्राइम थोड़ी छोड़ देगा। आपको उससे बात करनी होगी, आपको उसको समझाना होगा, आपके उसके अंदर चेंजेस लाना होगा। तो वहाँ पे ऐसा कोई चेंजेस के काम नहीं हो रहे हैं कि सिर्फ आप सपोज दैट एक इंसान है, उसने क्राइम कर दिया। अब अगर क्राइम कर लिया है, या तो उसका फर्स्ट टाइम क्राइम है या फिर वो आदतन क्राइम कर रहा है, तो आप उसको मतलब उसके लिए आपने क्या कर रहे हो? मतलब कोई वेलफेयर का काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसके आप मतलब कि दिमाग को, किसके माइंड को आप क्या किस तरह से नाप रहे हो, देख रहे हो, किस तरह से उसको मोटिवेट कर रहे हो कि अगर किसी ने मान के चले कि वो स्नैचिंग कर लिया, रास्ते में फ़ोन छीन रहा है या फिर वो चोरी कर रहा है किसी के घर पे जाके, लेकिन उसने कर लिया चोरी, मान भी लिया मैंने चोरी कर लिया, लेकिन यह है कि जब वो आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया,
अब जब आपने उसको उठा के जेल में डाला तो अंदर जेल में आपको कुछ बताइए ना भाई, चोरी करना गलत है, तुम्हारे क्या नाम है ऊपर वाले ने तुमको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिए हैं, सब कुछ बराबर है, तुम कमा सकते हो, क्यों दूसरे से चोरी कर रहे हो? तुम्हें ये वक्त यहाँ जेल में क्यों काट रहे हो? साल 2 साल से तुम जेल में हो, अगर तुम चोरी नहीं की होते तो बाहर जाके जो है कम से कम सुकून की जो है जिंदगी गुजारते, खुली फिजा में सांस लेते। ये सारी चीजें आप उनसे बोलो ना, कोई उनसे बात करने वाला नहीं होता है। मतलब कि जेल में ऐसा लगता है ना कि मैं ये क्या कहूँ, जब मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री को, जब देखता हूँ तो जिस तरह से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारे लोग जिस तरह से गुलाम बनाए गए थे कि अंग्रेज आते थे और वो लाइन लगा के जो है सब एक लाइन से बैठे होते थे नीचे ज़मीन पे, इस तरह से जब क्या नाम है जेलर आ रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब आ रहे हैं तो सब नीचे ज़मीन में बैठे हुए। मुझसे बार बार कहा कि आप ज़मीन में बैठे, मैं नहीं बैठूंगा, मेरे पैर में दर्द होते हैं, क्योंकि मैं गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये कहा, मैंने वहाँ जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि आप बैठ जाओ, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा। मैं झूठ बोला कि मेरे घुटने में दर्द होता है, किस लिए? क्योंकि मुझे गुलाम नहीं बनना है, जेल का गुलाम नहीं बनना। लोग बैठ जाते थे नीचे, सुप्रिटेंडेंट साहब आए बादशाह की तरह खड़े, मतलब जिस तरह से अंग्रेज आते थे अपने फोर्स के साथ वो खड़े रहते थे, हमारे जो लोग हैं वो गुलामों की तरह बैठे होते थे। मैं कभी बैठा नहीं, इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मुझे गुलाम नहीं बनना है। और तो आपने कहा कि 2 नंबर जेल में आपके साथ जुल्म होते थे, किस तरह के जुल्म होते थे? है वो वक्ती जुल्म था, ठीक है। जुल्म क्या, आपने देखा होगा जामिया में 15 दिसंबर को क्या हुआ था, 13 दिसंबर को क्या हुआ था, उससे कम ही था, बस जुल्म था। लेकिन आप उसको और इसको कंपेयर कर ले। आपकी लड़ाई थी सीए एनआरसी के ऊपर, तो अब वो नहीं होगी, मतलब अब ठंडी हो गई है लड़ाई या जारी रहेगी? लड़ाई हमने कभी मतलब कि प्रोटेस्ट तो वाइंड अप किया नहीं ना, आंदोलन जो है वाइंड अप नहीं किया ना, हमने खत्म नहीं किया। आंदोलन चल रहा था, आंदोलन जहाँ पे आंदोलनकारी बैठते थे वहाँ पे जो है वो अपने अपने चप्पल रख कर गए थे, लेकिन जो है दिल्ली पुलिस ने वो पूरा ताम झाम हमारा जो पोस्टर्स बैनर्स वगैरह वो सब उठा के ले गए। कोविड की वजह से हमने उसमें क्या नाम है उसको हटाए थे, मतलब कि वहाँ लोग नहीं थे और हमारा चल रहा था पोस्टर्स के जरिए और क्या नाम है चप्पल रख के हम अपना विरोध जता रहे थे। लेकिन हमने उसको वाइंड अप का कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किए हैं और हमारा आंदोलन जो है वाइंड अप नहीं हुआ है। और अभी सरकार जो है इस पर थोड़ी सी खामोशी है। उन्होंने बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव लड़ लिया और असम का चुनाव सीए पे, लेकिन अब अगर वो सीए एनआरसी पे कुछ करते हैं या एनपीआर करवाना चाहते हैं तो फिर उसका विरोध फिर शुरू करेंगे, क्योंकि हमने वाइंड अप किया ही नहीं। आंदोलन जारी रहेगी? जारी था, जारी है, जारी रहेगा।